नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश। नीमच नगर पालिका में आज उस वक्त दोपहर में हंगामा हुआ जब नगर पालिका अध्यक्ष के निजी सहायक जो राजेंद्र जैन जो है बिना अनुमति नपा कार्यालय की राजस्व शाखा में पहुंचकर फाइलें खंगालने लगे, फोटो खींचने लगे। जैसे ही सीएमओ के पास मामला पहुंचा तो सीएमओ मौके पर पहुंचे। दोनों के बीच हंगामेदार माहौल रहा, तू मैं हो गई, यहाँ तक कि धक्का मुक्की तक मामला पहुंच गया। पहले देखिए लाइव वीडियो। कौन आप कौन? ये कैसे बैठा है यहाँ पे? आप कौन? मैं सीएमओ बासा नहीं है सीएमओ। क्या सीएमओ यदि होते ना आपका तो एडमिशन से नहीं निकलना मुझे। तुम गंड वाले हो जो पैसा ही नहीं है। मैं मेरे कर्मचारियों से बोल रहा हूँ। अरे आपको जैसा कि आपने देखा दोपहर की तस्वीरें, नपा कार्यालय की राजस्व शाखा में जो नगर पालिका अध्यक्ष के निजी सहायक जो हैं वो जाकर बिना अनुमति फाइलें चेक करते हैं। कहीं न कहीं नगर पालिका की गोपनीयता जो है उसको भंग करने का प्रयास करता है। सीएमओ उसे रोकने के लिए पहुंचते हैं तो सीएमओ के साथ बदतमीजी की जाती है। सीएमओ को जो पूर्व ओएस जो है नगर पालिका अध्यक्ष के निजी सहायक जो है यह कहते हैं कि आप कौन है, मैं आपको नहीं जानता। कहीं न कहीं शासकीय कर्मचारी के साथ भी और सीएमओ के साथ भी बदतमीजी की जाती है। धक्का मुक्की तक मामला पहुंच जाता है। हालांकि पूरे मामले को लेकर सीएमओ ने कहा है कि पूरा मामला जो नपा अध्यक्ष तक भी बताया जाएगा। जिस तरह की तस्वीरें आई, बिना अनुमति फाइलें देखी जा रही, इसको लेकर पहले भी सीएमओ के सख्त निर्देश, लेकिन कर्मचारियों पर दबाव बनाकर जिस तरह की तस्वीरें सामने आई उसको लेकर नगर पालिका में सीएमओ कतई इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको लेकर भी आज जब रोकने पहुंचे तो उनके साथ भी बदतमीजी करी गई, धक्का मुक्की करी गई। इसको लेकर सीएमओ ने कहा कि पूरे मामले को नपा अध्यक्ष को बताएंगे और ऐसे के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो सीएमओ खुद थाने में एफआईआर दर्ज कराएंगे। शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज किया जाएगा। यहाँ पुराने ओएस सेवानिवृत्त हैं, आर.के. जैन, सही नाम है ना, आर.के. जैन है। और वो अक्सर यहाँ आते हैं कर्मचारी को डराना, फाइलें मांगना और दलाली वाले काम करना। आज कुछ कर्मचारियों ने उनको मना करा कि आप अभी हम साहब ने मना करा हुआ है, तो उनसे चाबी ली, अलमारी खोली और 1.5 घंटे तक फाइलें निकालते रहे, फाइलें देखते रहे। करीबन 1 बजे की बात है कि 1:30 बजे के आसपास लगातार वो फाइलें देख रहे हैं। जब मैं आया तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये कैसे बैठे हो, कैसे देख रहे हो? और हमारा कर्मचारी खड़ा और उसकी कुर्सी पे आप बैठे हुए, तो मुझसे वो बोलते हैं कि तू कौन है? तो मैंने कहा कि मैं सीएमओ। तो बोले मैं तुम्हें सीएमओ नहीं मानता। तो फिर मैंने कर्मचारी से बोला कि तुम किस तरह से के कर्मचारी हो, है ना। मैंने डांट कर उनसे बोला तो वो खड़ा होकर के मुझे अपशब्द बोल करके बोलता है कि तू कर्मचारियों के साथ बोलने वाला कौन? तो अगर किसी के शय में बोल रहा है या किसी और प्रकार की गर्मी में बोल रहा है तो उसे इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। उसको अगर किसी ने अधिकार भी दिए होंगे इस प्रकार के, तो उस अधिकार देने वाले को भी इस प्रकार के अधिकार देने के अधिकार नहीं है। सर, अभी देखा गया जिस प्रकार की बदतमीजी उसके द्वारा करी गई, यहाँ पर आकर फाइलों को देखना, रिटायर्ड कर्मचारी शासकीय नहीं है बिना परमिशन के, ऐसे में आपके द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि आपके साथ भी बदतमीजी करी गई विभागीय फाइलों की। मैंने अध्यक्ष महोदय को इस प्रकरण के संबंध में अवगत करा दिया है। उनसे चर्चा उपरांत वो जो भी हमारा निर्णय होगा उस मुताबिक मैं कार्रवाई करूंगा। अभी अध्यक्ष जी के साथ आपकी चर्चा भी हुई, किस प्रकार की? वो तो एक सामान्य चर्चा हुई, केवल ये पूछना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं, उनके साथ काम करता है, किसी के भी साथ काम करता हो, कोई और उनसे भी बड़े किसी पदाधिकारी के साथ काम करता हो या नहीं करता हो, इस प्रकार के अधिकार किसी को नहीं है कि वो चाबी लेकर के अलमारियां खोले, फाइलें निकाले, उसके फोटो खींचे और उसके बाद में जब अधिकारी आकर के मना कर रहा है तो उससे पूछे कि तू कौन और अपशब्द उससे कहे। सर, चूंकि बाहरी व्यक्ति है सर, वो सामान्य व्यक्ति होता तो बात होती, लेकिन वहाँ काम करता पावर तो वही है ना। नहीं, तो ये तो वही जाने। और जिन अगर किसी और को ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई पावर नहीं है तो वही इस बारे में सर इस तरीके से और आपके साथ बदतमीजी करी गई, आपसे भी इस तरह का बिहेव किया गया, ऐसे में क्या आप पुलिस कंप्लेंट करेंगे? क्योंकि इस तरीके मैंने आपको जैसे अवगत कराया कि मैंने अभी अध्यक्ष महोदय को अवगत करा दिया है। वो फोन नहीं उठा पाए तो मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है। उनका जैसे रिप्लाई आता है या मुझसे जैसी चर्चा करके उस चर्चा के अनुसार मैं अब कार्रवाई करूंगा। अगर अध्यक्ष महोदय के कहने पर सब हो रहा होगा तो फिर कार्रवाई करेंगे अपने सम्मान के लिए कि कर्मचारी क्या कुछ रहेगा? मैं तो करूंगा साहब, मैं तो करूंगा। और फिर अगर मान लीजिए उनके कहने के बाद में भी अगर वो इस संबंध में उसके प्रति कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो मैं ये भी बताऊं कि उनका संरक्षण प्राप्त है निश्चित रूप से। सर, कुछ दिनों पहले पता नहीं वो निकल गया, मैं तो यहाँ अपने कमरे में आकर के बैठ गया था। क्या सर, कुछ दिनों पहले आपने आदेश निकाला था कि कोई बाहरी आदमी आके नगर पालिका की फाइलें देखेगा? हाँ जी, हाँ। सभी कर्मचारी को ताकीद किया था, निर्देश दिया था। तो उसके बाद इस प्रकार की हरकत हो रही है तो बड़ा एक्शन आपकी तरफ से? सर, बात यह है कि जैसे अभी कुछ दिन पूर्व भी एक महिला ने इस प्रकार की यहाँ पर हरकतें करी थी। कर्मचारी अगर मना करते हैं तो वो इस बात से भी डरते हैं कि जैसा कि भाई साहब ने
पत्रकार जी ने बताया कि वो कहीं विशेष जगह काम करता है, तो उससे भी डर लगता है कि हो सकता है कि सामने वाले हमारे पर कोई एक्शन ले। हालांकि मुझे ऐसा नहीं विश्वास है कि वो ऐसी बदतमीज व्यक्ति का सहयोग करेंगे या साथ देंगे, लेकिन कर्मचारी में भय रहता है, इस कारण से, भय के कारण से वो तो सर, कहीं ना कहीं एक तरफ हो प्रशासनिक बाधा का मामला है ना सर, बिल्कुल। तो सर इसमें कार्रवाई होगी। मैं कहा देख रहे तो कुछ आपने देखा नहीं, अभी नहीं देखा चूंकि विवाद हो गया था, और विवाद और भी अगर मैं फाइल देख रहे तो नहीं पता कौन सी फाइल मैं तो अभी आया ना, मैं तो जन सुनवाई में गया था, उसके बाद लंच करके और फिर सीएम हेल्पलाइन निपटा रहा तो सर क्या उच्च व्यक्ति अक्सर आते हैं चेक करता है क्या? था। ओएस साहब का कहना है कि आता है, मैंने आज पहली बार देखा, ठीक है, लेकिन वो आता है, ओएस साहब का कहना है। वहीं पूरे मामले में भाजपा नेता संतोष चोपड़ा और नपा अध्यक्ष के प्रतिनिधि के रूप में नपा कार्यालय तुरंत पहुंचे सीएमओ के साथ बैठक करी गई, पूरा मामला समझा गया। वहीं बाहर आकर मीडिया को बातचीत में भाजपा नेता और नपा अध्यक्ष प्रतिनिधि संतोष चोपड़ा ने कहा है कि फाइलें चेक करने को लेकर बिना अनुमति जो फाइलें चेक कराई जा रही है, इस कृत्य को वो कतई बर्दाश्त नहीं करते और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा पूरा मामला मैंने समझा है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब देखना होगा। संतोष चोपड़ा सिर्फ कार्रवाई की बात तो कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जो तस्वीर और वीडियो वायरल हुआ है उसको लेकर देखना होगा। सीएमओ भी कह रहे हैं पूरा मामला प्रतिनिधि के रूप में नपा अध्यक्ष तक पहुंचाया जा रहा है, उन्हें पत्र व्यवहार भी किया जाएगा। ऐसे में देखना होगा क्या ऐसा व्यक्ति जो निजी सहायक के रूप में कार्य कर रहा है, नपा की राजस्व की फाइलों को लेकर गोपनीयता भंग की जा रही है, नपा की जानकारियां बाहर पहुंचाई जा रही है, फाइलों को देखा जा रहा है। ऐसे में क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी या क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती है? मुझे कुछ जानकारी लगी थी यहाँ पर कि कोई आपस में बातचीत हुई है, तो इसलिए मैं तो यहाँ सामने था, तो मैं यहाँ पे आ गया था। कुछ न कुछ बातचीत हुई है। कई बार होता है कि जैसे नगर पालिका में चल रहा है, यदि कोई डिसिप्लिन नहीं होता या अनुशासनहीनता होती है तो ठीक नहीं है, चाहे वो कोई भी करे, चाहे मैं करूं, चाहे कोई पार्षद करे, चाहे कोई कर्मचारी अधिकारी करे, या पत्रकार भी करे, तो ठीक नहीं होता है। उसके मैं कभी पक्ष में नहीं रहा हूँ। राजेंद्र जैन जो है बताया जा रहा है कि वो यहाँ के कर्मचारी अभी नहीं रहे, रिटायर्ड हैं। हाँ, पूर्व ओएस है। हाँ, पूर्व ओएस है, मेरे यहाँ वो सेवाएं देते हैं, अध्यक्ष जी के साथ उनका सहयोग करते हैं, हमारे काम में सहयोग करते हैं। फाइल वो यहाँ क्या देख रहे थे ये इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब मैं आया तो मेरे को बताया कि यहाँ पर फाइल वो देख रहे थे। अभी अंदर बातचीत हुई, क्या कुछ रहा अंदर? हाँ, सीएमओ साहब ने मेरे को बताया है, जिस हिसाब से उनने यदि बताया है और जो बात हुई है तो वो ठीक नहीं, और मैं कभी भी अनुशासनहीनता मैं भी बर्दाश्त नहीं करता हूँ, न मैं पसंद करता हूँ, और वो ठीक भी नहीं। हाँ, यदि कोई फाइल देख रहा है तो बाकायदा परमिशन लेना चाहिए। पहले भी यहाँ पर जो अभी तक होता आया है वो भी ठीक नहीं है। यदि कोई किसी अधिकारी की कुर्सी पर बैठता है या किसी भी जनप्रतिनिधि की कुर्सी पर बैठता है तो वो भी ठीक नहीं है, और साथ ही यदि बिना परमिशन के यदि कोई फाइल देखता है तो भी मैं उसे ठीक नहीं समझता हूँ। एक सिस्टम होना चाहिए, यदि कोई भी यदि फाइल देखना है तो बाकायदा यहाँ पे एक परमिशन होना चाहिए और उसके बाद फाइल देखना चाहिए। यदि कोई सिस्टम बिगड़ा हुआ है तो उस सिस्टम को मैंने भी बोला है, सीएमओ साहब से रिक्वेस्ट की है कि उस सिस्टम को सुधारा जाना चाहिए। हाँ, सीएमओ साहब से मैंने बातचीत करी है, मैंने बोला है कि इस सिस्टम को यदि पहले भी बिगड़ा हुआ है तो उसको भी सुधारना है, और आगे भी यदि कोई सिस्टम अभी जो हुआ है तो वो भी यदि सिस्टम में यदि गलत हुआ तो गलत है, और आगे भी यदि कोई सिस्टम में तो उसमें सुधार करना चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से यदि कोई भी काम है बिल्कुल अनुशासन होना चाहिए। सरकारी विभाग है या सरकारी यदि नगर पालिका है, यहाँ पर जो भी काम होता है नियम और कानून के अनुसार होना चाहिए। ये मेरे को अभी पूरी जानकारी नहीं है, एक तरफा बात मालूम पड़ी है। राजेंद्र जी हमारा काम देखते हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा कि भाई कि वो सहयोग करते हैं, हम उनका सहयोग लेते हैं। यदि अनऑफिशियली कोई सहयोग रहता है तो हम उनका सहयोग लेते हैं कि भाई कि यदि कोई नियम के अनुसार यदि कोई जानकारी लेना होती है तो अध्यक्ष मेरी बहू है स्वाति, और हम उनसे सहयोग लेते हैं। नगर पालिका में जब मैं आया तो मेरे सामने मैंने जो दृश्य देखा वो वास्तविकता में एक तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत खिलाफ है। आज नगर पालिका के अंदर जिस तरह से पूर्व नगर पालिका के कार्यालय अधीक्षक राजेंद्र जैन जी द्वारा फाइलों को चेक करने के लिए पूरी अलमारी खोलकर स्वयं फाइलें निकाली जा रही और मर्जी पड़ रही जो फाइलें उसमें से ली जा रही, और वहां पे खड़े अधीनस्थ से कर्मचारी सबके साथ बदतमीजी की जा रही, उनको डांटा जा रहा है कि तुमने ये कहाँ रख दी, वो कहाँ रख दी। तो राजस्व विभाग में सारी जमीनों के खेल वाली फाइलें रहती है। ऐसे में मैंने देखा कि जब मुझे जानकारी लगी, सीएमओ साहब को किसी ने जानकारी दी कि इस तरह हो रहा है, तो सीएमओ साहब तुरंत नगर पालिका में आए और सीएमओ ने आकर पूछा कि ये कौन है, किस तरह से नगर पालिका के फाइलें चेक कर रहा है और आप लोग क्या है। जब सीएमओ ने बोला कि कैसे, तो बोला कि हाँ मैं करूंगा। वो बोल रहा है कि तू आया कैसे, तो वो सामने वाला कह रहा है कि नहीं मैं तो चेक करूंगा, और तो उसने बोला कि तुम कौन। मतलब सीएमओ से एक कार्यालय अधीक्षक इस तरह जवाब कर रहा है कि तू कौन। तो सीएमओ ने जब कहा कि मैं सीएमओ, तो बोले मैं नहीं मानता सीएमओ।
तो इतने अगर किसी के हौसले बुलंद है तो उसके पीछे सीधा सीधा ये है कि वो नगर पालिका अध्यक्ष के निजी सहायक है और सारे उनके जो है 2 नंबर के काम, जमीनों के काम नगर पालिका के अंदर करते हैं। ऐसे में उनको संरक्षण वहां का मिला हुआ है, सारे अधिकारी कर्मचारी उनसे डरते हैं, उनके सामने बिल्कुल नतमस्तक होकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे में एक सीएमओ की दमदारी से जिस तरह से उन्होंने फाइलें देखने पर रोका, तो उसमें जो है मैंने ये दृश्य देखा कि सीएमओ को कोई साथ नहीं दे रहा था। यहाँ के अधिकारी कर्मचारी भी देखा कि सीएमओ के साथ खड़े नहीं होकर और चुपचाप खड़े थे, जबकि ऐसा दृश्य देखने के बाद में उसको रोकना था और नगरपालिका के सीएमओ को उस पर तत्काल एफआईआर दर्ज करानी चाहिए।